परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। स्वागत है जी सारी संगत का, संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र में। सात संगत जी, आज 4 मई को बाबा जी ने परूर में संगत के साथ सवाल जवाब किए, जो कि हम आपके साथ इस वीडियो में साझा कर रहे हैं जी। और हम उनका भी धन्यवाद भी करते हैं जी, जिन्होंने हमारे साथ ये सवाल जवाब हमारे फेसबुक पेज पर साझा किए थे जी। सात संगत जी, सबसे पहले एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, परमार्थ का क्या मतलब होता है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, परमार्थ का मतलब होता है परम का अर्थ। हमारा दायरा अभी छोटा है, इसीलिए हमें मालिक अपने से दूर लगता है। जिस दिन हमें परमार्थ का एहसास हो जाएगा, उस दिन कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। जब तक हम अपने अंदर नहीं उतरेंगे, तब तक हमें परमार्थ का एहसास नहीं होगा। फिर इसी भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, क्या देवी देवताओं की भक्ति करनी चाहिए। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, भक्ति का मतलब होता है अंतर्मुख होना। देवी देवताओं ने जब अवतार लिए थे, उन्होंने भी मालिक की भक्ति से जुड़ने को ही कहा है। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, किस्मत किसको कहते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, जब हम कोई कर्म करते हैं तो उन कर्मों के आधार पर हमारी किस्मत बन जाती है। अच्छे कर्म होते हैं तो अच्छी ज़िंदगी मिल जाती है, अगर कर्म भारी होते हैं तो बहुत कुछ भुगतना पड़ता है। अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि आपको कैसे कर्म करने हैं। फिर इसी भाई ने पूछा कि बाबा जी, नामदान क्या होता है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जब बच्चा स्कूल में दाखिला लेता है तो उसके बाद बच्चे को मेहनत करनी होती है। ऐसे ही नामदान भी एक दाखिला ही है। जब नामदान मिल जाता है तो परमार्थ के स्कूल में हमारा दाखिला हो जाता है। आगे मेहनत तो हमें ही करनी होती है। फिर एक बीवी ने सवाल किया कि बाबा जी, आप मेरी दुनिया हो, जब भी कोई कष्ट आता है तो आपके पास चली आती हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मेरी भी दुनिया मेरी संगत ही है, और कष्टों से तो हमने सीखना है। दुख सुख तो जीवन का हिस्सा होता है, इसीलिए दुखों और कष्टों से घबराना नहीं है। हमें तो मालिक के साथ रिश्ता जोड़ना है। जब हम मालिक के साथ रिश्ता जोड़ लेते हैं तो सूली का शूल बनाने में मालिक देर नहीं करता। एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, क्या हमें अस्थियां बहाने के लिए ब्यास ही आना चाहिए या कहीं भी बहा सकते हैं। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, अस्थियां बहाने का मकसद रखा गया था कि अस्थियों को बहते हुए पानी में बहा दिया जाए। पहले हरिद्वार जाते थे, फिर किरतपुर साहिब जाने लगे और अब ब्यास जाने लगे। रूहानियत पानी में नहीं है, रूहानियत तो इंसान के अंदर है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने कौन से पानी में अस्थियां बहाई हैं। एक बीबी ने सवाल किया कि बाबा जी, ये पूरी दुनिया जात धर्म में फ़र्क क्यों करती है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मालिक कभी फ़र्क नहीं करता। ये जात पात मालिक ने नहीं बनाए। कभी सूरज गर्मी देने से पहले हमारी जात नहीं पूछता, ना कभी कुदरत ने हमसे हमारी जात पूछी है। जात पात तो इंसान ने अपने फ़ायदे के लिए बनाए हैं। मालिक के दरबार में जात नहीं पूछी जाएगी, वहाँ तो नाम की कमाई पूछी जाएगी। फिर बाबा जी ने बानी में से उदाहरण लिया, उत्थे अमला ते होंगे नबेड़े, खड़ी रहन गया जाता। फिर एक भाई ने सवाल किया कि कर्म कैसे बनते हैं। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हम जब सांस भी लेते हैं तो भी कर्म बनते हैं। जब तक हम यहाँ रहेंगे तब तक हमारे कर्म बनते ही रहेंगे। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जब से आपके प्यार में पड़ा हूँ, मेरी तो अवस्था ही बदल गई है। मैं पागलों जैसा हो गया हूँ। मुझे डर है कि लोग मुझे पागल ना कहने लगे। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक से जितना प्रेम करोगे उतना कम है। कबीर साहब का लोग मजाक उड़ाते थे, तो कबीर साहब कह देते थे, मालिक के प्रेम में अगर कोई मुझे पागल कहता है तो मैं पागल ही ठीक हूँ। परमार्थ के रास्ते पर हमें प्रेम की गिनती नहीं करनी। फिर किसी भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, 10वीं पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने जब पौंटा साहिब में अपने चरण रखे थे तो उन्होंने कई को बख्श लिया था। आप भी बाबा जी पौंटा साहिब अपने चरण रख दो।
तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मैं पांवटा साहिब बहुत बार आया हूँ, देहरादून जाते समय मैं पांवटा साहिब आता हूँ। एक बीवी ने सवाल किया कि बाबा जी, जिंदगी में उतार चढ़ाव क्यों आते हैं, जिंदगी हमेशा एक सी क्यों नहीं रहती। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, उतार चढ़ाव इसीलिए आते हैं कि हम गलतियों से सीख सके। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो वो एकदम ही दौड़ने नहीं लग जाता, पहले वो खड़ा होना सीखता है, उसके बाद चलना सीखता है और फिर वो दौड़ना सीखता है। ऐसे ही जीवन में जब उतार चढ़ाव आते हैं तो हमें उनसे सीखना चाहिए। एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, रूहानियत के रास्ते पर बार बार ध्यान भटक जाता है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हम तो हमेशा अपना स्वार्थ देखते हैं, अपनी सहूलियत देखते हैं। अगर कुछ पल की खुशी के लिए आगे हमें भुगतना पड़ जाए तो क्या फ़ायदा ऐसी खुशी का। हमारा मन तो आसान तरीका ढूंढता है, हमें मन की बातों में आना ही नहीं है, हमें तो सोच समझ कर आगे बढ़ना है। फिर एक भाई बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, मेरी कोई औकात नहीं कि मैं आपसे कोई सवाल कर सकूं। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मेरी भी औकात नहीं कि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूं। फिर बाबा जी ने आगे कहा कि बेटा, मालिक ने परमारथ रूपी दौलत सभी को दी है, फ़र्क सिर्फ इतना है, जिन्होंने परमारथ की पहचान कर ली हम उन्हें गुरुमुख कह देते हैं, और जिनको परमारथ की पहचान नहीं हो सकी हम उनको मनमुख कह देते हैं। फिर एक भाई खड़ा हुआ और कहने लगा कि बाबा जी, मैं आपको शब्द सुनाना चाहता हूँ। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि अगर मैं मना करूँगा तो क्या तुम नहीं सुनाओगे? सुनाना तो आपने तब भी है, इसीलिए सुनाओ। तो इस भाई ने शब्द गाया, सुन सज्जन प्रीतम मेरेया। तो बाबा जी ने शब्द सुनकर कहा कि आपकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है, आपको तो सेंटर में शब्द की सेवा ज़रूर करनी चाहिए। फिर एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मैं सन 1986 से यहाँ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहा हूँ। आपकी मेरे पर बहुत मेहर है, लेकिन जब भजन सिमरन करने बैठता हूँ तो आपका स्वरूप मेरे सामने नहीं आता और बड़े महाराज जी का स्वरूप सामने आ जाता है। तो बाबा जी ने कहा, तो क्या हुआ बेटा, आप बड़े महाराज जी के स्वरूप को देखकर भजन सिमरन करो। ध्यान लगाना हमारे बस की बात नहीं है, हमारे बस में भजन सिमरन करना है। जैसे जैसे भजन सिमरन में मन टिकेगा वैसे वैसे ध्यान भी आना शुरू हो जाएगा। साथ संगत जी, ये सवाल जवाब आज बाबा जी ने फ्लोर में संगत के साथ किए। आपसे विनती है जी कि वीडियो को बाकी संगत के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए जी, जो अभी तक इस चैनल के साथ नहीं जुड़ सके हैं। और साथ संगत जी, एक और विनती है जी, अगर आपको इस चैनल पर सुनाई जाने वाली साखियाँ अच्छी लगती है जी, तो संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।